I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों भारत ने रशिया के साथ एक और बड़ा डिफेंस डील साइन किया है और इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईगला एस मिसाइल, देखिए ईगला मिसाइल तो हम काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ईगला एस, वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये आप खबर देख सकते हो, रशिया इंडिया साइन डील ऑन सप्लाई प्रोडक्शन ऑफ ईगला एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या खबर नहीं आई है, भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आखिरी डेट है। अगर आप इंग्लिश वाला बैच हमारा लेना चाहते हैं जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज भी अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए रशियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में ट्यूसडे को भारत और रशिया के बीच में, न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच में आर्म्स डील साइन की गई है। और ये आर्म्स डील बेसिकली रिलेट करता है ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। आई होप कि आपको मतलब पता होगा इसका। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बेसिकली हम कहते हैं कि मान लो कोई ड्रोन आ गया, कोई एयरक्राफ्ट आ गया, फाइटर जेट आ गया हमारे एयर स्पेस में, और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो हम यहां से जमीन से, सरफेस से एक मिसाइल दाग सकें और उस एयरक्राफ्ट को खत्म कर सके, तो उस मिसाइल को कहा जाता है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो ईगला एस वही है आपका, एंड इट इज अ रशियन स्टेपल मिसाइल। मतलब जैसे कि कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई मिसाइल आपके देश के लिए क्या है, तो वही रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसको भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यही डील है। क्वेश्चन सबसे पहले मन में आपका ये भी आएगा कि ईगला एस एग्जैक्टली है क्या, क्यों इतना मायने रखता है। देखो, इट इज अ पोर्टेबल शोल्डर लॉन्च्ड सिस्टम। आप ये पिक्चर से अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब कि ये जो मिसाइल है, यूजुअली जब हम मिसाइल सोचते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स के बारे में हमारे दिमाग में आता होगा, राइट। लेकिन ईगला एस को आप पोर्टेबल कह सकते हो, कहीं पर भी आप आसानी से ले जा सकते हैं और अपने कंधे पर रखकर इसको दागा जाता है। तो ये काफी आसान होता है इसको यूज करना और कहीं पर भी जल्दी से ले जाया जा सकता है। एंड 1 पर्सन कैन यूज इट टू टारगेट एनिमी एयरक्राफ्ट। और ये जो मिसाइल है वो बाकी के काम अपने आप ही कर देगा। मतलब इस तरह के सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं कि बस आपको यहां पर फायर करना है एक बार, और फायर करने के बाद वो अपने आप ही जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है उसको पहचानेगा। क्योंकि सबसे खास बात इसकी ये है कि वो फ्रेंड और एनिमी में डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब पहले से ही इसके अंदर सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा कि ये वाला एयरक्राफ्ट हमारा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो वाला एयरक्राफ्ट जो है वो एनिमी का है, दुश्मन का है। तो अपने आप ही उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर लेगा। एंड इट विल चेस डाउन एन एनिमी एयरक्राफ्ट एंड एक्सप्लोड व्हेन इट्स क्लोज एनफ टू टेक द जेट डाउन। तो ये सिंपल और इफेक्टिव बताया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर यही बोला गया है कि ये जो मिसाइल है वो लो फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसको उड़ाने में काफी कामयाब है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो एयर टारगेट्स होते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल हो गया, ड्रोन कहीं हमारे एयर स्पेस में आ गया, उन सबको भी ये खत्म कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए भारत, ये जो सिस्टम है ना ईगला, वो काफी अच्छे से फेमिलियर है भारत, क्योंकि भारत इसको कई अरसों से इस्तेमाल करता आ रहा है। रशिया पहले इसको डेवलप किया था इन 1980s और ईगला 1 आगे चलकर फिर इसको बनाया गया, और भारत इसको कई दशकों से इस्तेमाल कर रहा है, मैंने आपको बताया। और ईगला एस जो है वो इसका लेटेस्ट वर्जन है। देखिए रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने आर्मी के अंदर इसको 2002 में इंक्लूड किया था, ईगला एस की मैं बात कर रहा हूं, और फर्दर इसको इंप्रूव किया गया कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन ये टिपिकल रशियन इक्विपमेंट है। यूजुअली अगर आप देखोगे ना, जो रशियन डिफेंस सिस्टम वगैरह है, पहले तो काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। आज भी डिफेंस के मामले में रशिया के पास वन ऑफ द मॉडर्न आपको जो सिस्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ओल्डर, बिगर और बल्कियर हैं, काफी बल्कियर हैं। ये जो ईगला सिस्टम बनाया गया था, उसी को देखते हुए अमेरिका ने भी, यूएस ने भी इसका काउंटर बनाया, और वो था स्टिंगर मिसाइल। जो अमेरिका का स्टिंगर मिसाइल है ना, वही एक तरह से आप कह सकते हो रशिया के पास ईगला मिसाइल है। और भले ही आप कहें कि ईगला जो है वो उतना लाइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टिंगर मिसाइल है वो काफी लाइट भी है और स्लीक भी है और आसानी होता है उसको यूज करना। लेकिन जो ईगला मैंने आपको बताया ये काफी बल्कि सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 30 से ज्यादा देश
ये इग्ला सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अर्मेनिया, हंगरी, रोमानिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सभी देश आपको इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन अब ये मन में आपके आना चाहिए कि आज के ज़माने में, मतलब आज के डेट में आप देखोगे तो और भी कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। अमेरिका के पास जैसे मैंने बताया स्टिंगर मिसाइल है। तो उसके बावजूद भी भारत इसको क्यों मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है? मतलब भारत इसको क्यों मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि 20 साल पुराना मिसाइल है? देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी, ठीक है? इकोनॉमी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इकोनॉमिकली फीज़िबल होना चाहिए, राइट? ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, बल्क में प्रोड्यूस कर सकें। तो वही इसकी सबसे खास बात है। ये कोई यूजुअल डिफेंस परचेज़ नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डील है। और भारत क्या चाहता है कि जिस भी तरह का डिफेंस सिस्टम हो, अगर वो भारत में प्रोड्यूस होगा, तो जितनी चीज़ें आज के डेट में हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इग्ला हम लंबे समय से रशिया से इंपोर्ट कराते आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा डॉलर्स जाता है उसमें। लेकिन अगर हम उसको भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी आएँगी, ठीक है? तो रशिया हमें ये लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है कि हम भारत में इसको प्रोड्यूस कर सकें और ये एक बूस्ट होगा इंडियाज़ डोमेस्टिक आर्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसा मैं आपको बोला कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस के मामले में और भारत सभी से खरीदता है, चाहे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया और लगभग जितने भी मेजर आर्म सप्लायर हैं ना, सभी के साथ भारत का डील हो रखा है। लेकिन रशिया के साथ जो डील है वो हमारा हमेशा स्पेशल होता है, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है। आज भी अगर आप देखोगे ना, तो भारत के लिए सबसे बड़ा आर्म्स प्रोवाइडर वो कोई और नहीं, वो आपका अकेला रशिया है। 45% हमारा जो इंपोर्ट होता है, जितने भी आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं, वो आपका रशिया के द्वारा ही किया जाता है। तो ये डील कहीं न कहीं एक बूंद साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीज़ें रशिया से मंगा रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा अगर हम भारत में ही बना लें, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड ये मैं आपको बता दूँ, पहली बार ऐसा कोई इस तरह का डील नहीं होने जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 2021 में भी एक डील हुआ था, लेकिन वो डील हुआ था बेसिकली गन के लिए। AK-203 अगर आपको याद हो, AK-203 यहाँ पर जॉइंट वेंचर क्रिएट किया गया था इस डील में, जिसके तहत जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, भारत की तरफ से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रशिया का यहाँ पर जो कंपनी है, उनके द्वारा मिलकर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। और तीनों मिलकर, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो कंपनीज़ इसके अंदर शामिल थे, उनको भारत में AK-203 जो है वो मैन्युफैक्चर करना था और ये डील बेसिकली 2021 में हुई थी। एंड क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि भारत में इग्ला एस को कौन प्रोड्यूस करेगा? देखो, जो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, अभी तक रशिया ने इसके बारे में अनाउंस नहीं किया है कौन शामिल होगा, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं आप कि रशिया की तरफ से उनकी जो एक्सपोर्ट कंपनी है, एक्सपोर्ट फर्म है, वो शामिल होगी और साथ ही साथ केबीएम, वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और जिसने इसको डेवलप किया है। और साथ ही साथ भारत की तरफ से अभी अनाउंस नहीं किया है भारत की तरफ से कौन पार्टनर होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि ये वाला जो AK-203 था, ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, राइट? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राइट? लेकिन ये वाले में हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी को लाया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि कब तक ये रोल आउट हो सकता है, कब तक ये प्रोड्यूस किया जाएगा? देखो, इसको लेकर भी अभी कोई क्लियर डेट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम AK-203 वाला डील देखें तो उससे हमें कुछ आइडिया मिल सकता है। देखो, AK-203 वाला डील हुआ था 2021 में और इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ? इसी साल 2023 में जनवरी के महीने से। मतलब लगभग 2 साल लग गए थे इसके प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। लेकिन आपको समझना है कि AK-203 ये एक गन था और इग्ला एस ये मिसाइल होगा, तो दोनों के टाइमलाइन में डिफरेंस हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब कि आपको ये समझना है कि कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगा इसका प्रोडक्शन। इसको कम से कम आप कह सकते हैं 3 से 4 साल मिनिमम लगने वाले हैं इसके प्रोडक्शन में। और कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी चीजों को देखते हुए? देखो, कंक्लूजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, भारत इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी और सबसे खास बात कि जो हम वल्नरेबल है ना, क्योंकि हम सब कुछ इंपोर्ट कराते हैं ज्यादातर चीजें, तो सप्लाई शॉक को लेकर भारत वल्नरेबल है। मान लो कल के डेट में वॉर हो जाए, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इससे क्या किया? रशिया ने अपना सारा जो रिसोर्सेज है वो आपका यूक्रेन वॉर में लगा दिया। और इनफैक्ट कई जगह ये भी देखने को मिला कि रशिया ने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको बोला है कि हमें अपने वेपन्स को वापस चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेन में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, भारत इसमें वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के दोनों तरफ, वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है और ईस्टर्न साइड में आपका पूरा चाइना है। तो उससे निपटने के लिए हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये इग्ला एस मिसाइल मेड इन इंडिया होने वाला है। देखते हैं इसका आपको लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पिनाका मिसाइल को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया है
बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।